हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड कॉर्नर। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट फ्यू डेज़ की जीए की आरआरबी पीओ। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ वो बता देती हूँ आपको। करंट अफेयर्स आपको कहाँ तक के करना है वो कवर होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं एंड डूज एंड डोंट्स हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि आपको कैसे पता मैम, मैं भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, है ना, मैं भी एस्पिरेंट हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है, प्लस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आरआरबी पीओ मेंस दी थी और मेरा क्लियर भी हुआ था। तो मैं वहाँ पे एंडिंग मतलब मैं एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन की थी उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मेंस था आरआरबी का। मैंने वहाँ पे क्या कुछ की जिसके कारण मेरा एग्ज़ाम तो निकल गया। तो ये उनके लिए भी है जो अभी लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बस कट ऑफ क्लियर करना है जीए के लिए। तो उनके लिए भी हो सकता है ये वीडियो यूज़फुल। और क्या क्या गलती की जिसके कारण मैं क्लियर तो कर पाई, मैं अच्छा स्कोर कर सकती थी। मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, तो सब देखना है कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ तक का कवर करना है, कौन से मंथ का। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीक्वेंस प्रेफरेंस सीक्वेंस कैसे जाओ, तो सबसे पहले आप अगस्त कंप्लीट करो। सब लोग बोलते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स लास्ट 4 मंथ्स करना चाहिए। एग्जैक्टली आपको करना चाहिए। यू नेवर नो कि कौन सा एग्जाम में आ जाता। पहले ट्रेंड था कि लास्ट 2 मंथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। लास्ट ईयर देखा गया कि लास्ट 1 मंथ से क्वेश्चन आया ही नहीं, उसके पहले से ही क्वेश्चन आ गए। सो बेटर सेफ साइड में आपको लास्ट 3 to 4 मंथ्स कवर करके चलना ही चाहिए। अगर जिन का प्रिपरेशन हो करके है, बस अभी वो रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं उनका पहले बता देती हूँ कि आपको पहले, अगर आप रिवीजन करने पे हो तो आप पहले अगस्त करो, उसके बाद जुलाई करो। ये दोनों अच्छे से अगर रिवीजन हो जाता है आपका, तो 1 to 15 सितंबर आपको करना है। क्वेश्चंस आते हैं आखिरी से भी, 1 या 2 क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। और क्योंकि ये इस साल का फर्स्ट मेंस है तो आप कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस में जाओ। और अगर आपका ये 3 हो जाता है, 3 मंथ्स मतलब ये 2.5 मंथ्स, तो आप जून भी करो। जून भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर फिर आपके लिए टाइम मिलता है तो आप मई पे स्विच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने पहले से पढ़ाई की हो तो ही। नए टॉपिक्स बिल्कुल मत उठाओ, नए मंथ्स बिल्कुल मत उठाओ। क्वान्टिटी के कवर करने के चक्कर में आप अपना क्वालिटी मत गवाइएगा। ठीक है, तो आपका जितना हो करके आप उसी को अच्छे से रिवीजन करो। अब ये हो गया जो पहले से करके है प्रिपरेशन। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अभी वो सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे इस बार बहुत शायद से कट ऑफ कम गई है, अभी तक तो आउट नहीं हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि हमारे कम अटेम्प्ट में भी बहुत सारे लोगों का निकल गया है। तो वैसे लोग, अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आप अगस्त मंथ उठाओ। ठीक है, और अगस्त मंथ में अब आप सोचोगे, कोई सब लोग बोल रहे हैं कि मंथली उठ करो सारे सोर्सेस, कि मंथली पीडीएफ्स उठा लो, कोई भी कैप्सूल उठा लो। अड्डा का कैप्सूल है, ऑलिव बोर्ड का बोल्ट है, अफेयर्स क्लाउड के मंथली पीडीएफ्स हैं। इट गुड कि आप उठाओ, वो सब चीज़ें करो। बट कभी कभी क्या हो जाता है, आप इतना सारा देख करके कर ही नहीं पाते हो कवर, कि यार इतना सारा मंथ, इतने सारे आप पेजेस देख के डर जाते हो। तो सबसे अगर मैं कैसे करती हूँ, मैं वीकली उठा लेती हूँ। वीकली क्वेश्चंस उठा, उसमें भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे कि बैंकिंग का क्वेश्चंस कौन सा है, फाइनेंस का क्वेश्चंस कौन सा है, तो आप वहाँ से करो। और अगर आप कर सकते हो कि नहीं मुझे करना ही है, मैं मंथली कर सकता हूँ, तो आप मंथली वाला उठाओ। मंथली में आप सारे टॉपिक्स मत कवर करो, अभी टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप इतने जल्दी सारे टॉपिक्स कवर करने का सोचोगे ना, आप ये समझ पाओगे ना वो। तो इट्स बेटर कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ, आप उसको मैंडेटरी करके जाओ, उससे आपका हो जाएगा क्लियर कट ऑफ तक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको ये टॉपिक्स करके जाना है। सारे मंथ के आप उठाओ, आपको मंथली कोई सा भी, आप अगर बोल्ट भी उठाओगे, अफेयर्स क्लाउड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, ये मैंडेटरी है, आपको ये करना ही है। सिर्फ अब लिमिटेड टॉपिक्स करके जा रहे हो, पूरा मंथ तो कर नहीं रहे हो, तो आप आराम से कर सकते हो ये चीज़। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ अलग से टॉपिक है, आपको मिल जाएगा, या फिर अफेयर्स क्लाउड का अलग से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल पे। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में वो डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिए। बाकी जो भी मंथली पीडीएफ्स है, जो भी सोर्स के, मैंने सारे सोर्स के प्रोवाइड कर दिए अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, क्या नहीं फॉलो कर रही हूँ, क्या अभी मार्केट में अवेलेबल है, सब आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बजट आपको करके जाना है। अब से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीधा क्वेश्चन कि इसके स्कीम के लिए कितना, कि इस स्कीम के लिए कितना अलॉट किया गया है, या फिर के बाद आप गवर्नमेंट स्कीम्स करके जाओ। अब गवर्नमेंट स्कीम्स आप बोलोगे मैम सब करना, सब नहीं करना, आपको जो न्यूज़ में रहे हैं आपको वो करना है। या फिर
या फिर लास्ट ईयर में जो आपने नए नए स्कीम्स पढ़े हो आपको वो करना ही है। 1 साल के नए स्कीम्स और लास्ट 3 से 4 महीने के जो भी पुराने स्कीम्स जो भी नए वाले रहे हैं, जैसे लास्ट 1 ईयर में जो भी नए लॉन्च हुए आपको वो ज़रूर से कवर करना है। बिकॉज लास्ट ईयर जब मैं एग्जाम दी थी तो मैंने देखा था कि स्कीम्स पे बेस पे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। जैसे RBI में हमेशा क्वेश्चन आते, इस बार तो RBI में खैर वो स्कीम्स नहीं ज़्यादा पूछे गए, लेकिन हर बार जैसे आते हैं वैसे ही थे, डिटेल में नहीं थे लेकिन 1 लाइन में थे। तो आप वो कवर करिएगा। बिकॉज लास्ट ईयर जैसे PM विश्वकर्मा उस समय लॉन्च हुआ था तो उस पर क्वेश्चन आए थे। तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसे PM सोलर रूफटॉप स्कीम है उस पर आप क्वेश्चन कवर कर सकते हो। मिशन मौसम स्कीम लॉन्च हुआ है, वो भी एक स्कीम आ गया है, जैसे आपको क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये कवर करके जाना है। उसके बाद RBI न्यूज़ ये भी पूछा जाता है और SEBI न्यूज़ कुछ भी पूछा जाता है। जैसे हमारे टाइम पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि T+2 को T+1 में कन्वर्ट किया गया है SEBI में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। RBI न्यूज़ क्वेश्चन है। तो आपको जो भी बैंकिंग टर्म से रिलेटेड जो भी मिलेंगे आपको PDF में आपको कवर करना है। ये टॉपिक्स आप डायरेक्टली PDF में आपको मिल जाएगा, आप एंटर करके देख सकते हो और आप करो उसको। MOUs एंड एग्रीमेंट्स भी करना है, लेकिन जो बैंक रिलेटेड है वही करो। नहीं तो आप बोलोगे मैम सारी चीज़ें कवर कर दे। नहीं, टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं, ऑबिचुअरीज है, अपॉइंटमेंट्स है, अवार्ड्स है, बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको बस अभी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो भी बैंक से रिलेटेड है आपको वो कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आप अच्छे से कवर करो। 3 महीने के उठा लो। ये टॉपिक्स भी अगर आप कवर करके जाते हो 1 लाइनर क्वेश्चंस आता है। जैसे अगर बैंकिंग से आ गया कि इसका बैंक इंश्योरेंस किसके साथ हुआ है, या फिर SBI ने अभी नए नए स्कीम्स लॉन्च किया गया, उससे भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इस बैंक ने कौन सी स्कीम लॉन्च किया है, SBI वृष्टि स्कीम ऐसा कुछ है, तो आप आराम से आप उसमें बस आपको टिक करना है। यू डोंट हैव टू स्टडी, एकदम आपको डिटेल में नहीं करना है, वो सब रटने की चीज़ है। बिकॉज आप अब नाम में क्या लर्न करोगे ना, आपको सिर्फ लर्न करना है, याद रखनी है चीज़ें कि इस बैंक ने ये स्कीम लॉन्च किया, इस बैंक ने इसके साथ अमेलगमेशन किया, इसके साथ बैंक इंश्योरेंस हुआ है, बस। तो आप अगर इतना भी करके जाते हो तो आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी। बिकॉज लास्ट ईयर मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी और मेरा कट ऑफ निकल गया था। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ के हो तो आप तो ये मैंडेटरी करके जाओ, बाकी अच्छे से रिवीजन करके जाओ। और अगर आपको कुछ भी और हेल्प चाहिए, अगर आपको GA पे कंप्यूटर पे चाहिए कि मैं कंप्यूटर कैसे, मेरे अच्छे स्कोर आए थे, हालांकि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, फिर भी मैंने लास्ट ही फ्यू डेज पढ़ी थी और कंप्यूटर में अच्छे स्कोर करी थी, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि टाइम काफ़ी लिमिटेड है आप लोग के पास भी और मेरे पास भी। तो अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी आगे का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।